नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम देवेश शुक्ला है और मैं वीएनआर रिसर्च फार्म पे एक स्पालियर कैनोपी सिस्टम पे वीएनआर मधुर के बने हुए प्लांट पे आपको प्रूनिंग करने का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। आज 25 मई की तारीख है। मरकरी करीब करीब 42 डिग्री के आसपास है। ये सही समय नहीं है प्रूनिंग का, बट चूँकि आपके प्रूनिंग का समय नज़दीक आ रहा है दिन प्रतिदिन, तो हम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर इस प्रूनिंग को करके दिखाएंगे। हम 2 शाखाओं को काट के दिखाएंगे आपको और इसी हिसाब से बाकी सभी शाखाओं को काटा जाता है। सो प्राइमरी लर्निंग के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो शाखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं उन शाखाओं को भी निकालते रहना चाहिए, नहीं तो वो आने वाले समय में जब फ्रूट उस पर आएगा तो फिर वो शाखाएं उस वजन से थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। अभी देखिए इन 2 ब्रांचेस की हमने प्रूनिंग करी है। ये प्लांट थोड़ा सा यंग है और इसमें आप देखेंगे तो सेकेंडरी ब्रांचेस, जो प्राइमरी ब्रांचेस से निकली हुई शाखाएं हैं, जिनको कि हम द्वितीय श्रेणी की शाखाएं कहते हैं या सेकेंडरी ब्रांचेस कहते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। जैसे जैसे पौधा और वानस्पतिक वृद्धि की तरफ जाएगा, आप इसमें देखेंगे तो इस तरह की ब्रांचेस की संख्या आपको बढ़ी हुई नज़र आएगी। ये ब्रांचेस देखिए तो हमने 4 उंगली का जो सिद्धांत है कि ये ब्रांचेस कम से कम जहाँ से निकली हैं वहाँ से 4 उंगली की ऊंचाई पे अपने को काटनी है। और ये ग्रीन पोर्शन नहीं है, ब्राउन पोर्शन है। ब्राउन पोर्शन की ब्रांच को जब आप काटते हैं तो आप एक मैच्योर ब्रांच को काटते हैं जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी आने की संभावना रहती है। ये 2 ब्रांचेस हमने काट के आपको दिखाई हैं और इसमें कुछ ब्रांचेस जैसे नीचे की तरफ जा रही हैं जो मुझसे छूट गई थी, वो मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। अब इसमें अगर देखिए तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेस इसमें मिली हैं। ठीक है, अन्य पौधों में उनकी वानस्पतिक वृद्धि के हिसाब से इनकी संख्या घट या बढ़ सकती है। सो अभी हमने बहुत सी ब्रांचेस 0 साइज़ पे काटी हैं क्योंकि वो पेंसिल की थिकनेस से कम थी। पेंसिल की जो मोटाई होती है उससे उनकी थिकनेस कम थी, इसलिए उन ब्रांचेस को हमने हटा दिया है। अब धीरे धीरे प्लांट जो है अपने पूरे वेजिटेटिव फोर्स के साथ में आएगा और इसमें नई ब्रांचेस निकलेंगी, फ्लावर्स आएंगे और फ्रूट्स आएंगे। ये दोनों ब्रांचेस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हम अभी नहीं काट रहे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हम नहीं चाहते कि प्लांट को कोई एडवर्स इफेक्ट आए। इस वजह से ये सिर्फ एक ब्रांच काट के हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से इसका भी प्रूनिंग होगा और नीचे की शाखा की भी प्रूनिंग होगी। स्पालियर सिस्टम के प्लांट में 3 ब्रांचेज होती हैं, 3 स्टेप पे ब्रांचेज होती हैं। हर स्टेप पे 2 ब्रांचेज, जैसे 2 ये 4 और 2 ये 6। ठीक है, सो इस तरह से आप प्रूनिंग कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है प्रूनिंग के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लू कॉपर या किसी भी अन्य फंजीसाइड को, ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा लें जिससे कि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन कट पोर्शन से आपको नहीं जाए। अभी जिन जिन जगहों पर हमने काटा है वहाँ पर हम इसको अच्छी तरह लगाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा प्लांट किसी फंगल इन्फेक्शन से बचा रह जाए। अभी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हम इस प्लांट को, इस शाखाओं को पेंट भी कर देंगे जिससे 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर पे हमारी ब्रांचेस में सनबर्न होने की संभावना नहीं के बराबर रहे। थैंक यू।
प्रूनिंग के पश्चात जो भी शाखाएं हमने निकाली हैं उन सब शाखाओं को हमें अच्छी तरह डिस्पोज करना चाहिए, बगीचे से बाहर निकालना चाहिए। नहीं तो ये शाखाएं जितनी भी हमने काटी हैं सब हरी हैं और इसमें कोई भी इंसेक्ट या कोई भी फंगल इन्फेक्शन अपना घर बना सकता है और उसकी वजह से पूरे बगीचे में संक्रमण फैलने का डर रहता है। इसलिए प्रूनिंग के पश्चात बहुत ज़रूरी है कि ट्रैश को या ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको सही तरह से संग्रहण करके क्रेट में लेके या किसी अन्य चीज़ में बोरी वगैरह में भर के हम इसको लेके जाएं और बगीचे के बाहर में जहाँ भी हमारा कंपोस्ट पिट वगैरह है वहाँ पर इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दें। ये हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों कि एक साफ़ सुथरा बगीचा, एक स्वस्थ बगीचा लंबे समय तक चलता है और हमेशा अच्छी क्वालिटी के फ्रूट देने की क्षमता रखता है। अगर हमारा बगीचा साफ़ सुथरा नहीं है तो स्वस्थ भी नहीं रहेगा, अधिकांशतः ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वास्थ्य को मेंटेन रखते हैं, साफ़ सफाई मेंटेन रखते हैं तो हमारे सभी पौधों में संक्रमण लगने का या कीड़े मकोड़ों के आक्रमण होने का संभावना बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक इनकी आयु को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।